Hello everyone, welcome back to Geeks for Geeks. We are back with our competitive programming series, and in this particular session, we'll be discussing some more questions based on linked list. ठीक है, तो अभी तक हमने लिंक लिस्ट का बेसिक देख लिया. ठीक है, उसमें नोट्स कैसे इंसर्ट डिलीट होंगे ये चीज़ हम देख चुके हैं. नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू स्टार्ट विद सम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस. ठीक है, तो आज जो क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं, द फर्स्ट वन इज़ टू फाइंड द मिडल ऑफ अ लिंक लिस्ट. And the second question would be to eliminate duplicates. ठीक है, ये दो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे. तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. पहले हम देख लेते हैं मिडिल पॉइंट कैसे निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कि एलिमिनेट डुप्लीकेट्स में मतलब एक्चुअली हमें करना क्या है. ठीक है, तो पहले इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर विल डिस्कस द अप्रोच टू सॉल्व इट. तो पहले देखते हैं मिडिल पॉइंट ऑफ लिंक लिस्ट. ठीक है, तो मान लो आपकी ये लिंक लिस्ट है 1 2 3 4 5 एंड से दिस इज नल. इस केस में आपका मिडिल पॉइंट क्या होगा? मिडिल पॉइंट विल बी मतलब जो भी आपके लिंक लिस्ट में जो मिडिल आइटम है वो आपको रिटर्न करना है बेसिकली. सो इन दिस केस द मिडिल आइटम वुड बी 3. ठीक है, तो आपको इस केस में क्या करना है? 3 रिटर्न करना है. राइट, अब ये तो हो गया जब आपकी लिंक लिस्ट है ओड, मतलब आपके लिंक लिस्ट में ओड नंबर ऑफ आइटम्स है तो हमें एक मिडिल पॉइंट मिल जाएगा. व्हाट इफ योर लिंक लिस्ट हैज़ इवन नंबर ऑफ आइटम्स? अगर लिंक लिस्ट कुछ इस तरीके से होती है 1 2 3 4 5 6. ठीक है, अब इस केस में तो आपको दो मिडिल पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पे 3 एंड 4, है ना, क्योंकि एक तो मिडिल पॉइंट नहीं मिलेगा इन केस ऑफ इन केस इफ यू हैव इवन नंबर ऑफ आइटम्स इनसाइड योर लिस्ट. तो अब इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में आपको क्या करना है? इट डिपेंड्स ऑन यू. या तो आप 3 रिटर्न कर दो या 4, मतलब दोनों रिटर्न नहीं करने, दोनों में से एक मतलब आप स्टैंडर्ड बना लो. या तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि अगर इवन है तो आपको ये वाला रिटर्न करना है या फिर ये वाला करना है, अदरवाइज आप अपना खुद से ज्यूम करके कोई भी एक इनमें से रिटर्न कर दो. ठीक है, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि आपको दोनों ही करना है, इन दैट केस यू कैन रिटर्न बोथ ऑफ देम. ठीक है, सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. ठीक है, कि मतलब ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आएगा ऑब्वियसली लॉजिक में, है ना, चाहे ये करना हो या ये करना हो, बस एक स्टेप आगे ही जाना है अगर आपको 4 करना होगा तो ये काम आज हमें करना है. तो देख लेते हैं कि ये चीज़ कैसे होगी. ठीक है, सो लेट्स से दिस इज योर लिस्ट अगेन 1 2 3 4 5 एंड नल. सो वन ऑफ द ऑप्शन इज, आप क्या कर सकते हो अगर आपको मिडिल पॉइंट निकालना है. तो पहले देखते हैं जो एक बेसिक सोल्यूशन जो आपका है. ठीक है, जो हर किसी के माइंड में बहुत आराम से आ जाता है. देखो यार, क्या करोगे आप? लिस्ट में जितने भी आइटम्स हैं उनको काउंट कर लो. मतलब अगर मैंने आपको ये बोला 6 का मेरे को हाफ बता दो, मिडिल बताओ, तो आप ऑब्वियसली 3 बोल दोगे, है ना, 6/2. ऐसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँगी सो इट हैज़ 5 नंबर ऑफ आइटम्स, तो आप बोल दोगे यार 5/2 कर दो, दैट वुड बी 2.5. इसको इंटीजर में मतलब कन्वर्ट कर दो तो वो 3 हो जाएगा. ठीक है, मतलब आप इसकी सील वैल्यू पे चले जाओ. ठीक है, तो 2.5 की सील वैल्यू 3 हो जाएगी और आपको थर्ड आइटम ही रिटर्न करना है ना. 5 थे टोटल, आपको जो थर्ड प्लेस पे जो आइटम है वो रिटर्न करना है. अगर आप इंडेक्सिंग वाइज जाओगे तो इसकी फ्लोर वैल्यू ले लो, है ना, 2. तो इंडेक्स यहाँ पे अगर आप 0 से स्टार्ट करो तो 0 1 2 3 4, मतलब आपको सेकेंड इंडेक्स पे जो भी आइटम रखा है वो रिटर्न करना है. तो ये तो आप मतलब इसमें आपको बेसिकली क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. द फर्स्ट स्टेप वुड बी दैट यू हैव टू काउंट, लाइक यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लिस्ट. राइट, सबसे पहले आपने क्या किया? लिस्ट की लेंथ निकाल ली. ठीक है, कितने उसमें अगर लिस्ट की लेंथ निकालें मतलब पूरी लिस्ट को ट्रेवर्स करोगे, ऑर्डर ऑफ एन में आप ये चीज़ कर दोगे. ठीक है, अब लिस्ट की लेंथ निकालने के बाद क्या करोगे? उसको लेंथ बाय 2 करोगे. ठीक है, फिर डिपेंड करता है कि आप सील वैल्यू ले रहे हो या फिर फ्लोर वैल्यू ले रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है अगर आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो इसको या फिर 0 से स्टार्ट कर रहे हो. ठीक है, और उस सील वैल्यू पे लेट्स से मैंने स्टोर कर लिया किसी एम वेरिएबल के अंदर, तो आपको क्या करना है, मतलब ये कोई एम पॉइंटर था जिसके अंदर ये रखा था, आपको सिर्फ एम का डेटा क्या करना है? रिटर्न कर देना है ना. ये चीज़ आपको करनी है. पहले लेंथ निकाली, लेंथ इज 5, 5/2 किया. लेट्स से मैं 0 से स्टार्ट कर रही हूँ तो आपको 2.5 मिल गया, आपने वहाँ से 2 फेच किया और 2 पे जो भी आपका डेटा रखा है, ठीक है, ये आपका पॉइंटर है जो कि आपके इस वाले पूरे नोड को स्टोर कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज़ अ नोड पॉइंटर. तो इसने पूरे सेकेंड इंडेक्स पे जो भी नोड रखा था उसको इसने स्टोर कर लिया था.
ठीक है, ये आप ऐसे भी बोल सकते हो कि यहाँ पे तो एक इंटीजर आ जाएगा। ठीक है, अब इस इंटीजर पे जो नोड रखा है वो निकाल लो पहले, और फिर उस नोड का आपको डेटा रिटर्न करना है, या फिर आप पूरा नोड ही रिटर्न कर दो, फिर मेन में आके उसको प्रिंट कर देना। ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। सो दिस इज़ वन ऑफ द सिंपल सोल्यूशन जो हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके दूसरे सोल्यूशन की। ये तो इसका कोड लिखना तो बहुत आसान है, कोई भी लिख देगा बहुत आराम से, सारी चीज़ें आती हैं तो हमें, है ना, सिर्फ लेंथ ही तो निकालनी है, उसके बाद तो सारा मैथमेटिकल हो रहा है। ठीक है, व्हाट इज़ द सेकंड ऑप्शन? देखो, अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, जैसे इसको ना कुछ इस तरीके से समझते हैं कि देयर इज़ लाइक अ रेस, ठीक है, 100 मीटर्स है लेट्स से। तो यहाँ पे क्या होगा कि लेट्स से देयर इज़ अ पर्सन ए, ठीक है, देयर इज़ अ पर्सन ए एंड देयर इज़ अ पर्सन बी। ठीक है, इन दोनों को ये रेस कवर करनी है इस तरीके से कि जब ए 100 मीटर्स पे पहुंच जाए तो बी 50 मीटर्स पे ही पहुंचना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे नहीं है कि विन करनी है, हमें बस इस तरीके से करना है कि ए जब 100 मीटर्स पे चला जाए तो बी कहाँ तक चला जाए, बी शुड रीच टिल 50 मीटर्स, मतलब उसके हाफ तक, क्योंकि ये इसका क्या है, मिडिल पॉइंट। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप ये चीज़ नोटिस करोगे, ऑब्वियसली क्या हो रहा है, ए क्या कर रहा है आपका, अगर ए यहाँ तक पहुँच गया और बी यहीं तक आना चाहिए उसके हाफ तक, मतलब ए क्या चल रहा है, डबल स्पीड से चल रहा है ना। जब ए ने जब 2 मीटर्स कवर किए तो बी ने 1 मीटर ही कवर किया होगा, है ना। जब इसने 4 कर लिया तो इसने 2 मीटर्स ही कवर किया होगा। जब इसने 50 कर लिया तो इसने 25 किया होगा, राइट। जब इसने 80 कर लिया तो इसने 40 कर लिया होगा। जब इसने 100 किया तो इसने 50 मीटर्स कवर किया होगा। मतलब ए यहाँ पे क्या चल रहा है, बी की डबल स्पीड से चल रहा है। ठीक है, सो ए इज़ द फास्टर वन एंड बी इज़ द स्लोअर, हम ऐसे बोल लेते हैं। ठीक है, इसको फास्ट बोल लिया, इसको स्लो बोल लिया। सेम चीज़ करते हैं, यहाँ पे एक फास्ट रख लेते हैं, ठीक है, जो कि ए हो जाएगा, एक स्लो रख लेते हैं। फास्ट को आप मूव कराओ डबल स्पीड से, ठीक है, स्लो चलेगा एक एक स्टेप, फास्ट चलेगा दो दो स्टेप। तो फास्ट को आप क्या करोगे, पहले यहाँ ले आओगे, ठीक है, 2 स्टेप फास्ट को चलने हैं, स्लो चलेगा तब एक स्टेप, फिर फास्ट चलेगा, फिर से 2 स्टेप, स्लो चलेगा एक स्टेप। अब फास्ट के बाद मतलब इसके पास कुछ भी नहीं बचा क्योंकि इसके बाद नल है, तो आपको वहीं रुक जाना है। एंड इफ यू नोटिस, जब फास्ट जब लिस्ट को पूरी को ट्रेवर्स कर लेगा दो दो स्टेप चल के, तो स्लो मिडिल पॉइंट पे ही आया होगा ऑब्वियसली, तो आपको वहाँ पे जाके बस वो वाली वैल्यू रिटर्न कर देनी है। ठीक है, दिस इज़ द बेसिक आइडिया बिहाइंड इट। मतलब क्या करोगे, 2 पॉइंटर्स ले लो, एक को डबल स्पीड से चलाओ, स्लो को एक एक स्टेप चलाओ, फास्ट को दो दो स्टेप्स चलाओ। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या होगा, जब फास्ट जब लास्ट तक पहुंच जाएगा तो स्लो विल बी एट द मिडिल पॉइंट, वो आपको रिटर्न कर देना है सिंपली। ठीक है, तो अब हम इसका कोड देख लेते हैं। या सो दिस इज़ द कोड हियर, देयर आर 2 पॉइंटर, स्लो पॉइंटर एंड फास्ट पॉइंटर। ठीक है, इनिशियली दोनों हेड पे रखे हैं। ठीक है, जब तक कि आपका हेड नल नहीं हो जाता। ठीक है, मतलब अगर आपका हेड नल नहीं है, सॉरी, ठीक है, जब तक कि आपका हेड नल नहीं है, मतलब अगर लिस्ट में आइटम्स ही नहीं हुए तो हमें कुछ करना ही नहीं है ना। लेकिन अगर हेड नल नहीं है, इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, you need to do something, that is you need to make your fast pointer move 2 steps and slow pointer move 1 step। ठीक है, स्लो पॉइंटर अपने नेक्स्ट पे जाएगा, फास्ट पॉइंटर नेक्स्ट के नेक्स्ट पे जाएगा। ठीक है, कब तक चलेगा, जब तक कि फास्ट पॉइंटर का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता या फिर खुद फास्ट पॉइंटर ही नल नहीं हो जाता। ठीक है, तब तक हमें ये चलाते जाना है। और मिडिल पॉइंट कहाँ पे मिल जाएगा, ऑब्वियसली स्लो पॉइंटर हमारा मिडिल पे आ गया था, उसका डेटा आपको रिटर्न कर देना है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी कैन डू दिस। 2 पॉइंटर्स लिए, स्लो एंड फास्ट। ठीक है, दोनों को, फास्ट को डबल स्पीड से चलाना है, स्लो को एक एक स्टेप चलाना है, जब तक कि फास्ट पॉइंटर नल नहीं हो जाता या फिर फास्ट पॉइंटर का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, तब तक हम मूव करते जाएंगे। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि लेट्स से दिस इज़ द लिस्ट। ठीक है, यहाँ से उसने मूव करना स्टार्ट किया, फास्ट ने, वो यहाँ आया, फिर वो यहाँ आया। अब इसके बाद जब इवन नंबर ऑफ आइटम्स होंगे तो हमारा फास्ट का नेक्स्ट कभी नल नहीं होगा, है ना, खुद फास्ट ही नल हो जाएगा। तो इसलिए हमें दोनों कंडीशंस रखनी पड़ी है यहाँ पे। फाइन, सो दिस इज़ हाउ वी कैन फेच द मिडिल आइटम ऑफ द लिस्ट। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन डिस्कस। ठीक है, दैट वाज टू एलिमिनेट डुप्लीकेट्स आउट ऑफ अ लिंक लिस्ट। ठीक है, तो पहले इसका हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो आपको करना क्या है, you'll be having a linked list। ठीक है, लेट्स से दिस इज द लिस्ट 1 2 2 3 4 5 नल। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही डुप्लीकेट है, दैट इज़ 2। अब आपको क्या करना है
कि यहाँ पे आपने ले लिया दिस इज़ योर टेम्प, ठीक है। आप चेक करोगे कि कहीं टेम्प इज़ इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, टेम्प के नेक्स्ट को या फिर टेम्प को, मतलब जो भी है दोनों में से आपको एक को डिलीट कर देना है सिंपली, ठीक है। तो जैसे हम अभी यहाँ पे हैं, ठीक है, हमने चेक किया कि कहीं टेम्प का डेटा इज़ इक्वल टू टेम्प के नेक्स्ट का डेटा तो नहीं है, ठीक है। दे आर नॉट इक्वल, तो टेम्प को सिंपली मूव कर दो, ठीक है। अब फिर से कंपेयर करो, तो अब दोनों क्या है, सेम है। तो या तो इस 2 को डिलीट कर दो या फिर इस 2 को डिलीट कर दो, राइट। दोनों में से एक तो करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे भी 2 होता और लेट्स से आपने ये वाला 2 डिलीट कर दिया, ये वाला आपका लिंक है अब। तो फिर से टेम्प इज़ इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट का डेटा है, टेम्प का डेटा इज़ इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट का डेटा, ठीक है। तो फिर से दोनों में से एक डिलीट करना है, लेट्स से ये वाला डिलीट कर दिया एंड दिस इज़ द लिंक नाउ, ठीक है। अब टेम्प का डेटा इज़ नॉट इक्वल टू टेम्प के नेक्स्ट का डेटा, मतलब अब फिर से टेम्प को नेक्स्ट पे ले जाओ एंड इफ यू नोटिस ये दोनों डुप्लीकेट्स यहाँ पे रिमूव हो गए थे, है ना। बस डुप्लीकेट्स ही हमें रिमूव करने, सिंपल सा क्वेश्चन है। कोड भी एज इट इज़ ही लिखना है। देखो टेम्प ले लिया हेड पे, ठीक है, जब तक कि टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, मतलब लिस्ट हमने पूरी ट्रेवर्स नहीं की। अगर टेम्प का डेटा इज इक्वल टू टेम्प के नेक्स्ट का डेटा है तो आपको क्या करना है, उन दोनों में से आप एक चीज़ को डिलीट करोगे। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ, यू हैव टेकन अ नोट स्टार ए, जिसमें आपने टेम्प का नेक्स्ट स्टोर कर लिया, ठीक है। तो टेम्प का नेक्स्ट मतलब अगर लिस्ट इस ये वाली अगर लिस्ट थी आपकी 1 2 2 4 एंड सो ऑन, तो यहाँ पे आपने दिस वाज टेम्प, तो आपने ये स्टोर कर लिया, ठीक है। मतलब ये नोड आपने ए में डाल दिया। बी में आपने क्या डाला, ए का नेक्स्ट, क्योंकि हमें लिस्ट को इसके बाद वाली लिस्ट को लॉस नहीं कराना है, यहाँ से यहाँ एक लिंक भी बनाना है, ठीक है। तो 4 आपने रख लिया बी में, ठीक है। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं दिस इज बी, दिस इज ए, राइट। फिर आपने क्या किया, टेम्प के नेक्स्ट में, टेम्प इज दिस वन, इसके नेक्स्ट में पहले क्या था, ये था, लेकिन अब आपको इसके नेक्स्ट में बी डालना है, मतलब ये वाला लिंक आपने पहले क्रिएट कर दिया और फिर आपने ए को डिलीट कर दिया, तो ये चीज़ डिलीट हो गई, मतलब ये लिंक्स तो खुद ही डिलीट हो गए, ठीक है। नाउ द लिस्ट इज 1 2 4 एंड सो ऑन। और अगर दोनों इक्वल नहीं होंगे तो आपको सिंपली टेम्प को नेक्स्ट पोजीशन पे लेके जाना है, राइट। सो आई जस्ट होप दिस इज क्लियर, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, पूरी लिस्ट को ट्रेवर्स करे तो ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी, राइट। सो आई जस्ट होप दोनों क्वेश्चंस क्लियर हैं आपको। मिडिल पॉइंट निकालना और लिंक लिस्ट मतलब लिस्ट में से डुप्लीकेट्स को रिमूव करना, राइट। तो इनको प्रैक्टिस कर लेना। ये सिर्फ मैंने यहाँ पे फंक्शंस लिखे हुए हैं, लिस्ट यू ऑलरेडी नो हाउ टू क्रिएट, ठीक है, कैसे इंसर्ट डिलीट करना है, ये सारी चीज़ें आपको आती हैं। तो वो पूरा कोड मतलब एक बार मर्ज करके उसको रन करके देखना और फिर उसमें से एलिमिनेट करना डुप्लीकेट्स और मिडिल पॉइंट निकाल के देखना उसका। सो थैंक यू सो मच।